करो हाय हाय करो श्रेयांशी हाय। पहले दोनों देखिए फुग्गा फूट गया है तो उसकी छोटी छोटी सी वो बना ली है उन्होंने, चुटकी चुटकी बना ली है। हाँ तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह से हो रही है और जो नहाने के पहले भी मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। जो झाड़ू पोंछा वगैरह रहता है वो सब काम से फ्री हो चुकी थी, फिर नहा लिया है। और श्री जी जब उठी है जब मैंने नहा लिया है। श्रेयांशी तो बहुत पहले की उठ चुकी है सुबह की, उसको तैयार भी कर दिया है। दूध बिस्किट इसने तो खा लिए हैं और अब बस श्री जी रह गई हैं तो उनके लिए मैं दे देती हूँ दूध और टोस्ट। ये तो सेरेलैक का है, फेंक दो। जा रही हूँ मैं किचन में। तो किचन में आके दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पे पानी भर लेती हूँ पहले, क्योंकि मोटर भी चालू हो चुकी है और अब गर्मियाँ भी लग गई हैं तो पहले पानी ही भर लेते हैं। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है जब तक। और श्री जी देखिए बलून से खेल रही हैं तो श्रेयांशी बहुत खुश हो रही है, उसको चाहिए है, वो दे नहीं रही है पर श्री जी, और उसको मज़ा आ रहा है तो वो तेज तेज आवाज़ करके खेल रही है कि दीदी मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो फुला के देती है और फिर कान में हवा निकालती है तो वो बहुत खुश होती है। उसको कान में थोड़ी सी गुदगुदी टाइप की होती है उसको, तो हंसी आ रही है। और यहाँ पे जब तक दूध गर्म भी हो चुका है, मैंने पानी भी भर लिया है, तो ताज़ा पानी भर लिया है और दूध गर्म करके दे देते हैं। और उसके बाद में खाना की तैयारियाँ करेंगे और जो भी है पूजन वगैरह वो भी करेंगे। तो आज टोस्ट दे रही हूँ मैं श्री जी को। पहले बिस्किट खाती थी ना, तो अभी उसके पापा जी एक पेटी लाए हैं टोस्ट की, तो अब उसको टोस्ट ही देती हूँ मैं डेली डेली, क्योंकि रखे हैं ही और हम लोग भी खा लेते हैं। पर आज तो अभी नहीं खा रही हूँ मैं। वो दो और रखे हुए हैं तो वो हस्बैंड के लिए रख दिए हैं मैंने। तो यहाँ श्री जी के लिए टोस्ट पसंद भी है और वो ले आए हैं तो अब फिर खाना तो पड़ेगा। और हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो वो लाए हैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ और बनाना भी लाए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ और सब्जियां वगैरह ये धुल के रख लूँ। तो हाँ, अब वो आके सुबह सुबह आ चुके हैं जल्दी, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी और मैं यहाँ पे सब्जियां धुलने लगी हूँ। तो जो सब्जियां लाए हुए हैं वो सारी धो लेते हैं। और गर्मी है ना तो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो कम ही सब्जी लाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी धुल के और रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर बनाना मंगा रहे थे वो, तो मैंने कहा लो खा लो आप, तो दे दिए हैं। और श्रेयांशी को भी खिला रहे हैं वो, और वो अपने वो भी खा लेंगे। और बाकी की मैं धुल के और फिर बाद में दूंगी सबको, क्योंकि अभी टोस्ट और दूध खाए हैं तो केला थोड़ी रुक के खा लेंगे धुल के और रख देते हैं। और फिर पूछते हैं हस्बैंड से क्या सब्जी खाएंगे, वो तो वही सब्जी बनाएंगे। और अभी तो टाइम है खाना के लिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ धुल के और रख ही देती हूँ, फिर फ्री हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम है तो तुरंत कर लो, बाद के लिए मत छोड़ो। तो बहुत ही कम है, जब मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इमरजेंसी रहती है तो ही काम छोड़ देती हूँ या सब्जियाँ वगैरह नहीं धुल पाती हूँ। नहीं तो मैं जो भी काम रहता है मुझे तुरंत ही करती हूँ मैं। तो ये सारी सब्जियाँ भी मैं धुल के रख देती हूँ। और अभी तो आज पूजन भी नहीं किया है और खाना की तैयारी भी अभी कुछ भी नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले पूजन ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे केला का ही भोग लगा रही हूँ आज भगवान जी को, क्योंकि अभी रोटियाँ भी नहीं बनी हुई हैं। तो पूजन हो चुका था और यहाँ पे आज हस्बैंड बोल रहे हैं कि गोभी टमाटर की सब्जी बनाओ। तो मैंने धुल तो लिया ही है गोभी, और एक बार बाद में धुल लूँगी। तो पहले इनके पीस कर लेती हूँ छोटे छोटे। और धनिया भी देखिए कितनी अच्छी है, हरी हरी ताज़ी ताज़ी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मैं इसके ना डंठल है ना बड़े बड़े जो, वो नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे डंठल हैं वो तो मैं तोड़ लेती हूँ, वो भी सब्जी में डालती हूँ, क्योंकि उन्हीं से तो खुशबू आती है। सिर्फ अकेली पत्ती से ही नहीं आती खुशबू, थोड़े जो ज़्यादा मतलब कड़क नहीं रहते हैं, वो नरम ही रहते हैं डंठल, तो वो भी मैं कट करके डालती हूँ सब्जी में, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फेंकती नहीं हूँ मैं उनको, बस जो मोटे मोटे थे वो मैंने साइड से रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं गोभी के भी छोटे छोटे से पीस कर लेती हूँ, उसके बाद धुल दूँगी। और जो भी सब्जी की तैयारियाँ हैं वो सारी मैं करके रख देती हूँ, जैसे टमाटर वगैरह कट करना है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची वगैरह, अदरक भी। तो ये सारी तैयारियाँ मैंने कर ही दी हैं। और अब हस्बैंड लेटे हुए थे तो मैंने कहा सो जाओ, नींद आ रही हो तो
लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं मैं सब्जी फ्राई कर देता हूँ। तो वो आ चुके हैं, करने लगे हैं। मैंने बोला कि मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन वो बोलने लगे कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कर लो, आप करना है तो। यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ तो थी ही, बस आके और सब्जी फ्राई करने लगे हैं हस्बैंड। उनको नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे जीरे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल दिया है उन्होंने। और उसके बाद में फिर उन्होंने मसाले भी डाल दिए थे, और उसके बाद में मसाले पकने के बाद टमाटर भी डाल दिए हैं। और अब टमाटर भी मसाले के साथ अच्छे से पक रहे हैं। और जब तक यहाँ पे गोभी भी मैं धुल के रख दिया है मैंने, और मैं रोटियां बनाऊंगी तो मैं आटा लगा लेती हूँ जब तक हस्बैंड यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं सब्जी को। तो आटा भी मेरा लग ही चुका है, और मैं जा रही हूँ अब रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि जब तक सब्जी होएगी मैं जल्दी से रोटियां बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख आ रही है। तो यहाँ पे अभी तो मसाला ही पक रहा है, और एक आलू भी उन्होंने डाल दिया है कट करके, और गोभी भी डाल दिया है। अच्छे से मसाला पक चुका था, तो वो थोड़ी सी सूखी ही सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए रखी हुई है रात की आलू और टमाटर की सब्जी, तो वो मैं खा लूँगी। मुझे थोड़ी रस वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, एकदम सूखी नहीं लगती है मेरे लिए, तो मैं वो भी खा लूँगी, तो दोनों सब्जी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहली रोटी सिक चुकी है, तो मैंने गाय के लिए रख दी, और दूसरी भगवान जी को भी मैंने रख दी है, और बाकी की भी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। और सब्जी भी स्लो पर हो रही है, क्योंकि सूखी सब्जी है तो इंडेक्स स्लो करके ही पकती रहेगी। और बीच बीच में मैं चम्मच भी चलाती जा रही हूँ, यहीं से रोटियाँ बना रही हूँ, यहीं पे सब्जी देखती जा रही हूँ। हस्बैंड फ्राई कर दी है सब्जी हस्बैंड ने, और यहाँ पे सब्जी बन के रेडी है, और रोटियां भी मेरी बन ही चुकी थी, और सब्जी भी बन चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी हरी धनिया भी डाल दी है, और रोटियां भी बन चुकी थी, और यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सलाद कट कर ली है, तो प्याज, ककड़ी वगैरह, और अचार भी रख लिया है, पापड़ भी, और गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे थाली लग चुकी हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड बैठे हुए हैं रूम में, तो मैं ले जा रही हूँ वहीं से खाएंगे हम लोग, क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती, यहीं पे कूलर भी चलता है और फैन भी चलता है। तो यहाँ पे देखिए बैठ चुके हैं वो भी, और श्रीजी भी खाना खा रही है। अभी उसने नहाया नहीं है, मैंने कहा खाना खा लो, उसके बाद में ही नहा दूंगी, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लगी हुई है, और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी खाना में। तो यहाँ पे देखिए श्रियांशी रो रही थी, तो मैंने उसको गोदी में ही ले लिया है, और अब मैं खाना खा लेती हूँ। खाना के टाइम पे बच्चे अक्सर रोते ही हैं, पता नहीं क्यों, खाना नहीं खाने देते हैं अच्छे से। और अब मैंने पूरा खाना खा लिया था, जब तक वो गोदी में ही बैठी रही, और ना कुछ खाया ना कुछ। तो अब यहाँ पे देखिए उसको लिए नींद आ गई थी, तो मैंने उसको सुला दिया है, और खाना भी खा लिया था हम लोग ने। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। जो भी इंडक्शन गैस चूल्हा वगैरह है प्लेटफॉर्म को, तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, जब तक श्रीजी चला रही है साइकिल। फिर उसको नहाऊंगी और झाड़ू पोछा करके, और जल्दी से काम से फ्री हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सफाई हो चुकी है किचन की, प्लेटफॉर्म वगैरह भी, झाड़ू और बर्तन सब कुछ हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ श्रीजी को नहाने, पर मैंने कहा हॉल में और झाड़ू लगा लेती हूँ, किचन में तो लग ही गया था। और बच्चे हैं ना, वो कचरा तो फैला ही देते हैं, और अक्सर गर्मी में ना हवा बहुत चलती है, तो मेरा घर ऐसा है कि जब हवा चलती है तो कचरा सारा अंदर आता है उड़ के। तो यहाँ पे देखिए बाहर झाड़ू लगा रही थी मैं, तो अंदर को कचरा उल्टी साइड उड़ रहा था, तो मैंने यहीं पे भर के फेंक दिया है। और श्रीजी यहाँ पे साइकिल चला रही थी, और मेरे मम्मी पापा जी गए हुए थे मेहमानी करने के लिए। तो पापा जी आ चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बुखार और सिर दर्द होने लगा था। एक दिन के लिए ही गए थे मेहमानी करने, और उतने में ही बीमार होके आ गए हैं। उनको कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, मैंने बोला था ना, तो वो दोपहर में ही भाग आए हैं। मम्मी बोल रही थी कि सुबह उन्होंने ना चाय पी ना नाश्ता, बोल रहे थे घर चलो, मुझे तो घबराहट हो रही है। मैंने कहा अच्छा, उनको कहीं जाना पसंद ही नहीं है। एक रात ही बड़ी मुश्किल से रुक पाए हैं वो, और आ चुके हैं। अब पापा मम्मी तो गर्मी में पानी दे दिया है, और अब फिर वो खाना वगैरह खाएंगे। यहाँ पे थक चुके हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ।